प्राकृतिक आपदाओं से निपटने और आपदा के वक्त तत्परता दिखाने के जितने दावे सरकार और उसका तंत्र कर ले, वास्तव में धरातल पर वो कहीं भी नजर नहीं आते हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण रुद्रप्रयाग जनपद के जखोली विकासखंड का सिरवाड़ी बांगर ही है। सिरवाड़ी में बीती 9 अगस्त को भारी अतिवृष्टि हुई थी, जिसके चलते गांव में आवासीय भवनों, गौशालाओं, सिंचित खेती समेत बिजली, पानी और पैदल रास्तों को भारी मात्रा में नुकसान पहुंचा था। लेकिन आपदा के बाद प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर 10 दिन के बाद भी शिफ्ट नहीं किया जा सका। बाद में जब यह हल्ला गुल्ला हुई, हम बह रहे हैं, बड़ी मुश्किल बच पकड़ी, हम फिर भाग गए। बस भीतर भी पानी आई, चौक तक पानी आई, सारा चौक जो है वो नीचे गिर गए। बस डगान भी उस तरह भीगी, सावधानी भीगी, बड़ी मुश्किल के हम जो है मानी बच्चा पकड़े ने लुकारिया गए गाँव में रात 10 बजे तक भी लुका रही आज मकान छोड़े सब नुकसान तो भारी हुआ, जैसे गौशाला है, लैट्रिन बाथरूम और किचन और मकान के आगे पीछे बहुत मलबा है। पूरे गांव में लगभग 10 परिवारों का सर बोला है अभी, मतलब जैसे मलबा हटाने के लिए बोला हुआ है 8,500 रुपये और पूर्ण मुआवजे के लिए 1 लाख रुपये बोला। हम लोग कार्य राणा सब किचन कुचन ये कमरा कुमरा सब खत्म छन, मुंगड़ा बाड़ी सब खेती बाड़ी सब खत्म छन। अच्छा, परेशानी में सब बच्चा भी ले जाना छ, रात बिरत तन छ जाना, परेशानी में छ जाना कखी अन्य चादा नहीं आम छ कि बिल्कुल छुमे जन के ते दनियान वे छ कि जन कोई फोन के छ हम भेर पड़े, तब हम सुधिए ढूंग डोल में गए। तब हम बड़ी परेशान से बचा, पैर भी लगे तन यू थोड़ा ये बच्चा भी तन लिया, परेशानी में लिया, तब परेशानी में बचा, रात भर परेशानी में रहा। मूसलाधार बारिश के बीच 9 अगस्त की रात को सिरवाड़ी गांव के ऊपर क्षेत्र से जब पानी के साथ भारी मलबा और बड़े बड़े बोल्डर का सैलाब आया तो गांव में हाहाकार मच गया था। गांव के बीचों बीच बहने वाले गदेरे में देखते ही देखते जल जला आ गया, जिससे गांव में तबाही का तांडव मचने लगा। शुक्र ये रहा कि गांव के कुछ युवकों ने हिम्मत दिखाते हुए गदेरे के पानी को दूसरी ओर पलट दिया, अन्यथा प्राकृतिक आपदा के इस कहर की विभीषिका और अधिक जनहानि के रूप में देखने को मिल सकती थी। लेकिन बावजूद इसके सिरवाड़ी में करीब 25 आवासीय भवनों में भारी मलबा और दरारें आ गईं। आदि मामा बेच फांसा कान क्या चाहमो सुत पता नहीं कान के रूम में हम अकेली जगह हुए हम होता न तो इने न तने ब्योर करे में फोन के हम ले आया लोग बोल उन कान के हम जब आयान में गे और 3 दुगरी ना मामूल को सा जना हम पर बचा या भी देखे या टूट या भी हम उन लोटी काम उल्टी पे हम ना उन लोटी। असल उस दिन हुआ था कि बहुत ज़्यादा बारिश लग रही थी। यहाँ एक परिवार है गदेरे के साइड में, तो हम सबसे पहले उन्हें देखने के लिए आए। उस टाइम ये गदेरे में पानी कम था। फिर हम 20 मिनट बाद दोबारा आए तो यहाँ अचानक हमारे ऊपर से एकदम पानी आ गया, हमारे सर के ऊपर से पानी। फिर हम भागे, फिर जोर जोर से चिल्लाने लगे, सबको उठाया यहाँ पे, फिर सेफ्टी जगह पे लेके गए। फिर यहाँ पे दूसरे आदमी कुलवीर भाई, तो उन्होंने सबसे पहले जाके नीचे के परिवारों को बचाया और सुरक्षित स्थानों पर लेके गए। तो उस दिन का जो अभी तक जो मंजर है, अभी तक हमारे पूरे दिल में है। अभी तक हम इस बेसिक स्कूल में जा रहे हैं रात को सोने के लिए, आधी रात को, तो प्रशासन भी इस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं हमारी तरफ। इस आपदा में अपना घर खो चुके सिरवाड़ी के आपदा पीड़ित ग्रामीण अब प्राइमरी स्कूल में शरण लिए हुए हैं। छोटे छोटे बच्चों को लेकर दिन में अपने टूटे आशियानों की तरफ आते हैं और शाम ढलते ही प्राइमरी स्कूल में रातें काटने चले जाते हैं। आपदा के 10 दिन बाद जब गांव में जिलाधिकारी वंदना पहुंची तो लोगों की उम्मीद थी कि उनके विस्थापन को लेकर कुछ ठोस आश्वासन मिलेगा, लेकिन ग्रामीणों को जिलाधिकारी से भी निराशा ही हाथ लगी। हालांकि जिलाधिकारी का कहना है कि सभी प्रभावित परिवारों को फिलहाल सुरक्षित स्थानों पर टेंट की व्यवस्था दी जाएगी।
मामला में तो जी बहुत आक्रोश है, बहुत ज़्यादा है। रहने के लिए यहाँ के जो ये कम से 30-40 जो परिवार हैं यहाँ पे, ये शाम के टाइम अब 6 बजे के बाद इन्होंने अब खाना बनाने की तैयारी है और सोने के लिए यहाँ से 1 किलोमीटर दूर राजकीय प्राथमिक विद्यालय सिरवाड़ी, वहाँ जाते हैं सोने के लिए। सुबह 5 बजे अपने घर के लिए फिर प्रस्थान करते हैं। ये मतलब एक दयनीय हालत है, क्या बोल सकते हैं इसमें। अब प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला है, ठोस आश्वासन नहीं मिला है। सिरवाड़ी गाँव में बादल फटने से एक घटना हुई थी जिसमें गधेरे से कुछ पानी और मलबा लोगों के घरों में घुसा था। प्रत्येक परिवार का जो सर्वेक्षण है उसको हमारी टीम ने कंप्लीट कर लिया है और उसमें जो नियमानुसार मुआवजे इत्यादि की कार्रवाई है वो भी की जा रही है। गांव के लोगों के द्वारा ये डिमांड की गई थी क्योंकि इस गांव में जो है गधेरे का एक पैटर्न है जो हमेशा इसमें घटनाएं हर साल होती रहती हैं, तो इसमें कोई वैकल्पिक आश्रय सार्वजनिक रूप से बना दिए जाएँ जिसमें आवश्यकता की स्थिति में लोगों को शिफ्ट किया जा सके गांव के स्तर पे। तो उसके लिए हम लोगों ने पॉजिटिवली सभी जो संबंधित अधिकारी हैं उनको इसको कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए। सिरवाड़ी बांगड़ में प्राकृतिक आपदाओं का पुराना नाता रहा है। इस गांव में 3 बार प्राकृतिक आपदा ने कहर बरपा दिया। साल 1952 में प्राकृतिक आपदा ने कहर ढाया था, उस वक्त भी काफी नुकसान हुआ। साल 1986 में बादल फटने से 13 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जबकि भारी नुकसान हुआ था, लेकिन तब से लेकर आज तक इस गांव को विस्थापित नहीं किया जा सका। ऐसे में एक बार फिर से प्रकृति ने अपना प्रकोप दिखाया है, जिससे अब ग्रामीणों के भविष्य का संकट पैदा हो गया है। ऐसे में अब देखना यह है कि कब ग्रामीणों का विस्थापन हो पाएगा। आपदाओं को लेकर हमारा सरकारी अमला कितना संवेदनशील है ये इस बात की गवाही देता है कि सिरवाड़ी बांगर में बीते 9 अगस्त को आपदा आई थी, लेकिन आपदा के 10 दिन बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है, लेकिन इस 10 दिनों में ग्रामीण पूरे भय के माहौल में जी रहे हैं। इस गांव को विस्थापित नहीं किया जा सकता है, तो आने वाले दिनों में इस आपदा के और भी भयावह रूप देखने पड़ सकते हैं। कुलदीप राणा, संवाद 365, सिरवाड़ी गाँव।